जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग भी भाग बनाने वाले हैं। तो आप सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि आप लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन में बनाने वाले हैं। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करनी है, भाग करनी है। जो फर्स्ट बहुपद है ये, उसके बाद सेकेंड बहुपद में हमें भाग करनी है और बताना है कि क्या पहला बहुपद दूसरा का गुणनखंड है। यानी जब कट जाएगा पूरी तरह शेषफल 0 आएगा तो कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है। तो इसको कैसे भाग करेंगे देखिए बोर्ड पर। तो क्या है, पहला क्या है, t² माइनस 3 और t² - 3 से हमें भाग करना है किसमें, यानी दूसरा बहुपद में भाग करना है। तो दूसरा बहुपद क्या है, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। यानी इसमें हमें भाग करना है t² माइनस 3 से क्या करनी है, भाग करनी है। तो भाग कीजिए। तो यहाँ पर t के पावर कितना है 2 और यहाँ पर t के पावर कितना है 4 है। तो हमें कितना और t लिखना पड़ेगा, t के पावर 2। 2 और 2 मिलकर क्या होगा 4 होगा। लेकिन इस t के आगे 1 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। यानी 2 से जब गुणा करेंगे 1 में तो हमारा आएगा 2t के पावर 4 आएगा। तो 2 और 1 में गुणा करेंगे 2t के पावर 4 और 2t के पावर स्क्वायर से जब गुणा करेंगे -3 में तो 3 दूनी 6t के पावर स्क्वायर माइनस 6t के पावर स्क्वायर। तो 2 और 3 में गुणा किया था क्या हुआ 6 हुआ। यहाँ प्लस है और इसमें क्या है माइनस, तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस। अब इसको t के स्क्वायर के सामने लिखा गया है क्योंकि दोनों का पावर क्या है सेम है। ये माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया। अब t के पावर क्या है q, तो इसे उतार देंगे t के पावर q। यहाँ पर 6t का स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है -2t का भी स्क्वायर है। तो 6 में से 2 गया क्या बचेगा 4t²। तो जो 6 है उसका चिन्ह क्या हो गया है प्लस हो गया है। तो जो बड़ा है 2 और 6 में कौन बड़ा है 6 बड़ा है। तो 6 की जो चिन्ह है प्लस वह नीचे रहेगा प्लस। उसके बाद 9t - 12। अब हमें किसे घटानी है 3t के पावर q को घटाना है। यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3t, यहाँ पे स्क्वायर है t के स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है t के पावर 3 है। यानी हमें एक और t चाहिए, इसमें मिलाएंगे तो हो जाएगा 3t। तो 3t और t² में गुणा करेंगे तो t के पावर 1 और यहाँ पे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3t के पावर q हो जाएगा। उसके बाद 3t से गुणा करेंगे 3 में, 3 3 का क्या होगा 9, यानी 9t। तो यहाँ पे लिख देंगे -9t, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये 3t² कट जाएगा 3tq और 3tq माइनस हो जाएगा 9t और प्लस 9t क्या होगा कट गया, बचेगा 4t² माइनस 12। क्या बचा 4t² माइनस 12। अब यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 1, तो 1 में जब 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। और उसके बाद t² है, यहाँ पर भी क्या है t² है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा जाएगा। और 4t² और 4 से जब गुना करेंगे 3 में तो 4 3 क्या आएगा 12 आएगा। यानी यहाँ माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। 12 में से 12 किया 0 और 4t² में से 4t² क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। लिखेंगे अतः r = 0, यानी यहाँ पर शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया। इसलिए x² - 3 कामा 2 के पावर 4, 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर q माइनस 2t के पावर स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12 का गुणनखंड है, गुणनखंड है ये लिखा है। यानी इसे भाग दिए तो क्या हुआ पूरा विभाजित हो गया, शेषफल आ गया 0, इसलिए यह जो है इसका गुणनखंड कहलाएगा। उसी तरह दूसरा भी प्रश्न बनाएंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या है x² प्लस
3t एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है किसमें, एक 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर क्यूब माइनस 7x के पावर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में डिवाइड करना है, यानी भाग करना है। तो x का पावर कितना है, 2 है। यहाँ पे x का पावर कितना है, 4। तो इसमें और 2 मिलाना पड़ेगा। तो पहले 3 और x का स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे 3, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर 1। तो 1 में 3 से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा और यहाँ पर 3x स्क्वायर हो गया। तो 3x स्क्वायर और गुणा करेंगे x स्क्वायर। तो x स्क्वायर क्या होगा, x के पावर 4 होगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर से किसमें गुणा करेंगे, 3x से, 3x गुणे 3x स्क्वायर। तो 3 3 का क्या होगा 9 और x के पावर 3। यहाँ पर x के पावर 3 है तो इससे लिखेंगे 9x के पावर 3। फिर 3x स्क्वायर को गुणा करेंगे 1 से। तो जब 1 में गुणा करेंगे 3x स्क्वायर से तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर। और 3 जो इसमें क्या है, पावर 2 है। जब पावर 2 है तो किसके सामने लिखेंगे, 7 के सामने लिखेंगे 3x स्क्वायर। ये माइनस, ये भी माइनस है, प्लस है तो माइनस कट गया। और 9 में से 5 गया, क्या बचेगा, 4 के पावर, यानी 4x के पावर 3। यहाँ चिन्ह क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि 9 क्या है, बड़ा है और उसका चिन्ह क्या हो गया है, माइनस तो रहेगा। उसके बाद यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है x का। तो 7 क्या है, माइनस में, 3 भी क्या है, माइनस में, यानी दोनों है माइनस में। और माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी जोड़ किया जाता है लेकिन चिन्ह क्या रहता है, माइनस का। तो 7 3 10 के पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यानी 10 इंटू x के पावर 2। अब हमें -4 लेना है तो 1 में गुणा करेंगे किससे, -4 से। यहाँ लिखेंगे -4 और x, क्योंकि 2 तो है पहले से, सिर्फ हमें कितना, x से गुणा करनी है। तो -4x के पावर क्यूब। और उसके बाद 3 में जब करेंगे -4 से तो 4 3 12x स्क्वायर और 4 एकम 4x। अब हमें क्या करनी है, घटाव करनी है। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, फिर यहाँ माइनस है 12x स्क्वायर आगे तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। तो 4x क्यूब और 4x क्यूब क्या होगा, माइनस यानी 0 आ जाएगा। यह 12 में से 10 गया तो बचेगा 2x स्क्वायर। और उसके बाद ये क्या है, 4x और 2x दोनों क्या है, प्लस में है तो जुटेगा 6x प्लस 2। अब हमें क्या घटानी है, 2x स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे भागफल में 2, x स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि x स्क्वायर यहाँ पर भी क्या है, x स्क्वायर, यहाँ पर 2 है और इसमें क्या है, 1 है। तो 1 में जब 2 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर और 2 से 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6x और 2 से में 1 करेंगे तो 2 आएगा। यानी जब 2 से गुणा करेंगे 1 में तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। माइनस माइनस माइनस, चिन्ह चेंज कर दिए, 2x स्क्वायर 6x और 2x से सब क्या होगा, कट जाएगा। यानी शेषफल क्या आया, 0 आया, यानी कुछ नहीं आया। यहाँ पर लिखेंगे अतः x स्क्वायर 3x प्लस 1 किसका बहुपद है, यानी 3x स्क्वायर 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x के पावर 2 प्लस 2x प्लस 2 का बहुपद प्लस 2 का गुणनखंड है। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि शेषफल यहाँ पर कहा गया है 0। यहाँ पर लिख सकते हैं शुरू में r इक्वल 0, इसलिए इतना इतना का क्या है, गुणनखंड है। अब प्रश्न क्या है, 3 नंबर प्रश्न है। तो ये जो 3 नंबर प्रश्न है आप स्वयं हल कीजिए और व्हाट्सएप नंबर 62 025
42,496 पर सेंड कर सकते हैं सॉल्व करके। वहां से आपका चेक हो सकता है सही है या गलत। अब अगले प्रश्न के लिए अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।